ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप सीए इंटर मे 25 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आप बोथ ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिविजन करेंगे, कैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। राइट, ओके दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं आज की तारीख बोलूं तो 23 जैन है। एक अप्रोक्सीमेट जो आपके ग्रुप 2 के लेक्चर्स चल रहे हैं मे 25 स्टूडेंट्स के, मतलब मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के बारे में जो अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं मे 25 के अंदर। राइट, तो उन लोगों के जो क्लासेस है बेटा, ये आपके लगभग 23 फेब तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 28 फेब, 25 फेब या फेब एंड तक तो पक्के से सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स पकड़ ले रहा हूँ, 23 फेब तक आपके क्लासेस समाप्त हो रहे हैं। ओके, फिर आपके पास फेब के थोड़े से दिन बचते हैं, 4-5 दिन। उसके बाद मार्च का महीना और अप्रैल का महीना आपके पास बचता है लगभग लगभग, अगर मैं अभी से बात करूं तो 3.5 महीने। 3.5 में मैं ज्यादा कह रहा हूं, अपने पास 95 डेज के आसपास अपने पास है, जिसकी तैयारी हम लोग कर सकते हैं और सीए इंटर को हम लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने 95 डेज में पढ़ा तो। अगर आपने अभी नहीं पढ़े और फिर बाद के लिए चीजें छोड़ दी तो ये जो आसान शब्द है शायद मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सर, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मैं बोथ ग्रुप अपीयर कर रहा हूं तो सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहली बात तो ये बताइए सर कि हमने जब शुरुआत में प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे ना, हम तो बड़ा सोच रहे थे सर एआईआर लाएंगे, फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं यार, एआईआर तो नहीं, बोथ ग्रुप देंगे। फिर अब हम लोग सोच रहे हैं सर कि सिंगल ग्रुप ही देंगे। तो क्या ऐसा जो हमारा ये जो डाउनफॉल हम लोग देख रहे हैं हमारे सोचने में, क्या ये, मतलब डाउनफॉल थोड़ा खराब शब्द है, बट अगर मैं कहूँ तो सर ये जो हम लोग सोच रहे हैं ऐसा नीचे नीचे जाना, क्या ये सबके साथ होता है? क्या सबके साथ होता है? देखो क्या है, अभी आप केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ क्लासेस कर रहे हो, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा, तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, हमको 100% कंटेंट याद नहीं आता है। तो अभी हम लोग क्या सोच लेंगे कि मैंने क्या कर लेना चाहिए, दो की जगह एक ही सब्जेक्ट देना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल है सोचना, पर मैं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आप अगर बोथ ग्रुप दोगे तो ये आपका बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। पहला, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत पड़ता है। जब आप सोचते हो कि यार मैं सिंगल ग्रुप ही दूंगा, तो आपको पता है सितंबर 25 में आपको फिर से पेपर देना ही है, तो जो सब्जेक्ट जो मतलब मेहनत करने की कैपेसिटी होती है, जो अंदर से मोटिवेशन होता है मेहनत करने का, वो काफी कम हो जाता है बेटा, है ना। पहला ये, तो इसलिए मैं कहूंगा आप दो ग्रुप ही दीजिए और दो ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, शिद्दत से प्रिपेयर कीजिए। बिल्कुल पॉसिबल है। कई बार आपको ऐसा खुद पे लगते रहेगा कि यार मैं सही डिसीजन तो ले रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं कोई ज्यादा, मैं खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, ये पूरा इंडिया कर रहा है। इंडिया के मेजोरिटी बच्चे बेटा दो ग्रुप का पेपर देने वाले हैं। ध्यान रखना, सभी लोग मेहनत करेंगे, सभी लोग शिद्दत से मेहनत करेंगे। आपको भी अच्छे से मेहनत करना है, बेस्ट मैनर में प्रिपेयर करना है। और देखिए यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर बेटा गधा मजदूरी चल जाती है कि आप एक ही चीज को गोटे लगाते बेटा हो जाता है, पर इंटर में ऐसा नहीं होता है ना। इंटर में बहुत सारा सिलेबस होता है, कम समय में सिलेबस को पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपने को सीए इंटर के सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं 23 जैन से 23 फेब के बीच में आप क्या करेंगे, मतलब ये जो एक महीना होगा अभी जब आपकी क्लासेस चल रही है, आप कोई भी दो सब्जेक्ट को कवर कीजिए। बेटर होगा कि आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट को भी कवर कर लीजिए। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस आपकी चल रही है, तो क्लासेस के साथ साथ वही टॉपिक को और जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स है उसको फिनिश करना आपके लिए आसान होगा। तो मान लो आपने ऑडिट और एफएमएसएम को कंप्लीट कर लिया 23 फेब तक, तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाएंगी। पर ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ग्रुप 1 के कोई दो सब्जेक्ट करना है, आप दो सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक महीने के अंदर आप दो सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और इसको फिनिश कीजिए। दूसरा, फिर 24 फेब से लेके 2 मार्च तक, यानी कि लगभग 7 दिनों के अंतर्गत आप एक सब्जेक्ट दिन दिन भर पढ़ के क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका सब्जेक्ट होगा मोस्ट स्ट्रॉन्ग, मैं तो चाहता हूं आप 5 दिन के अंदर सब्जेक्ट निपटा दो। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर भयंकर आपका कमांड है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे टैक्स हो, जो थोड़ा मुश्किल है टैक्स, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपका मोस्ट स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट है वो आप फिनिश करेंगे 24 से 2 मार्च के बीच में, 7 दिन में
एक सब्जेक्ट को निपटाना है। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और अगर मोस्ट स्ट्रांग है तो आपका 5 दिन के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगला सर 2 मार्च से 17 मार्च तक यानी कि 15 दिन। अब आपके पास क्लासेस नहीं है आपकी, अब आपको दिन दिन भर का समय मिलने वाला है बेटा। तो आप क्या करेंगे, इन दिन दिन भर के समय के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है ना, मतलब 15 दिन आप 7 घंटे पढ़ेंगे। क्या मान लो 7 घंटे या 6 घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 6 घंटे आपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा, तो ये 15 दिन के अंदर आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट को क्या करना है, फिनिश करना है। और ध्यान रखो 2 मार्च से एग्जाम जब तक नहीं आ जाती तब तक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्या कहा मैंने, बोलो, 2 मार्च से एग्जाम जब तक नहीं आ जाती तब तक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो सब्जेक्ट के लिए आप एक टाइम को फिक्स कर देना और उस टाइम के अंदर आप वही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मान लो मुझे टैक्स बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं केवल टैक्स पढ़ूंगा। कब से, 2 मार्च से लेके एग्जाम आने तक, जब तक मतलब कि सर मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का महीना पूरा महीना, मतलब कि 2 महीने 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं टैक्स पढ़ूंगा, पहले डीटी पढ़ूंगा, फिर आईडीटी पढ़ूंगा, खत्म हो गया, उसके बाद उसी स्लॉट में उसका रिवीजन भी करूंगा। समझे क्या आप बात को, सब कुछ आपको उसी स्लॉट के अंतर्गत करना है। ओके, अब देखिए क्या सर 23 1 से लेके 23 2 तक मैं एक समरी दे देता हूं। अभी तक क्या क्या बताया, ये एक महीने में 2 सब्जेक्ट है, फिर 5-7 दिन में एक सब्जेक्ट है, फिर 2 मार्च से 17 मार्च तक 2 सब्जेक्ट है, और 2 मार्च से लेके आपका एक सब्जेक्ट चालू होगा 7 बजे से लेके 9 बजे तक, जो आपका स्लॉट फिक्स रहने वाला है। उसके बाद देखो 18 मार्च से लेके 31 3 तक आप दूसरे 2 सब्जेक्ट को क्या करेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं ना तो आपके पूरे 6 सब्जेक्ट हो गए। अब आप क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट को यहाँ रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद और 2 सब्जेक्ट को यहाँ रिवाइज करेंगे, और जो एक सब्जेक्ट आपका बचेगा वो 16 से लेके 28 में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 रिविजन हो जाती है फिनिश बेटा। ठीक है ना, तो 18 से लेके फिर से बेटा अगर 13 दिन के अंदर आप आसानी से 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे, फिर और 15 दिन दिया 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, फिर एक सब्जेक्ट को आपको लगभग आपके पास 12 दिन मिलता है, पर इन 12 दिन के अंदर आपको टेस्ट भी देना है, आरटीपी एमटीपी को भी सॉल्व करना है, रिवीजन भी करना है, ये सारी चीजें आपको करना है। ये मैंने बता के रखा हुआ एक सीक्वेंस में कि पहली प्रायोरिटी टेस्ट को देना, फिर दूसरी प्रायोरिटी आरटीपी एमटीपी को देना, और आखिरी प्रायोरिटी आपकी रिवीजन रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 2 रिवीजन्स यहां तक फिनिश ऑफ हो चुकी है बेटा। ठीक है ना, तो ये तरीके से पूरी आपकी स्ट्रैटेजी रहेंगी मई 25 के एग्जाम्स के लिए। तो इसे फॉलो कीजिए बेटा, इसको बढ़िया से फॉलो करेंगे, आपके 2 रिवीजन भी होते हैं, आपके आरटीपी भी होती है, आपकी एमटीपी भी होता है, सब कुछ आपका शिद्दत से कंप्लीट होता है। तो ये आप इसको फॉलो करेंगे और आपको बढ़िया नंबर सीए इंटर में मिलने वाले, उसकी बात ही नहीं है। सर मुझे एक बात बताइए ना, क्या मैंने रिवीजन वीडियोस को देखना चाहिए क्या? मैं आपको सही मायने में एक बात बताऊं ना, तो बेटा देखो आपने रिवीजन वीडियोस को देखना ही नहीं चाहिए सीए इंटर के अंदर। ये कोई फाउंडेशन का छोटा सा कोर्स नहीं है बेटा कि चालू किया 26 घंटों के अंदर, 20 घंटों के अंदर पूरा ये हो गया। देखो फाउंडेशन के अंदर कोर्स बहुत छोटा होता है, इंटर के अंदर उतना नहीं होता है। आप खुद सोच के देखो, आप कब रिवीजन वीडियोस देखोगे, फिर अब आप कब खुद सेल्फ पढ़ोगे। सेल्फ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। मेजॉरिटी बच्चा इंटर का इसलिए फेल होता है क्योंकि वो सेल्फ पढ़ाई ही नहीं करता, सिर्फ क्लासेस क्लासेस क्लासेस, स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। तो सर फिर आपने तो क्लास के साथ साथ हमको रिवीजन करवा दिया था रेगुलर क्लास में, और आपने वो वन शॉट यूट्यूब पे डलवा दिए थे, फिर उसका क्या? तो जो टॉपिक्स आपको हट जाता है, जैसे मैं अगर लॉ की बात करूं, आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट हट जाता है, या आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हट जाता है, तो इसके वन शॉट से कवर करो। पर जो टॉपिक आपको हार्ड नहीं जाते उसको कवर करने की जरूरत है क्या? नहीं है बेटा। या मान लो आपको कोई सब्जेक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, फिर आप वन शॉट को रेफर कर रहे हो, तो वो बात अलग है। फिर तो फटाफट 2x पे देखा सेल्फ पढ़ा, 2x पे देखा सेल्फ पढ़ा, आप ऐसा भी कर सकते हो। जो स्ट्रैटेजी आपको सूटेबल है वो करो, पर मेरे हिसाब से आप ज्यादा रिवीजन लेक्चर्स पे अभी फोकस मत कीजिएगा। जो टॉपिक हार्ड लगता है केवल और केवल उसी पे फोकस करना। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। ये एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा इन केस आपका टॉपिक बहुत बढ़िया मुझे लगता है तो। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना बेटा, है ना। आपके लिए दिन रात हम लोग स्ट्रैटेजीज प्लानिंग और सारी चीजें करते हैं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है अच्छा
काम करने के लिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट अगेन करता है अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ पढ़ाता हूं बेटा। दोनों मोड रेगुलर और फास्ट ट्रैक मोड अवेलेबल है क्लासेस में, और ये जितनी भी क्लासेस है ये ultimatecA.com के ऊपर होती है। तो ultimatecA.com इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और आप हमारे क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल सीए इंद्रेश गांधी और इंस्टा यानी कि सीए इंद्रेश जरूर से दोनों पे फॉलो कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे करिकुलम से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड और अमेजिंग अमेजिंग चीजों से रिलेटेड, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी।